नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स देखिए। सिद्धांत कुछ ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिसका पालन जब वह तथ्य करता है, वह टॉपिक करता है, वह विषय करता है तो उसको सिद्धांत कहते हैं। तो बाल सुधार केंद्र सबसे पहले 1887 में न्यूयॉर्क में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। और बाल विकास जो होता है, एक तरीके से देखा जाए तो आजकल की शिक्षा व्यवस्था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो गई है। बच्चे की एक तरीके से योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, दृष्टिकोण को हम रुचियों, इंटरेस्ट, रुझान, इन सब कुछ को हम उसका आकलन करते हुए उसको गतिविधि के द्वारा, उसको जैसे वो पढ़ना चाह रहा है उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम उसको शिक्षा देंगे ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, केवल हमको उसके शरीर, मन और आत्मा का विकास कर देना। महात्मा गांधी जी कहते हैं और विवेकानंद जी कहते हैं कि अंतर्निहित शक्तियों को जो है प्रपुष्टित कर देना, यानी बाहर निकाल देना। अंतर्निहित शक्तियाँ उसके अंदर हैं, सारी एनर्जी उसके अंदर है, बस शिक्षा का यही कार्य है कि उसको निकाल देना। तो ये तो टॉपिक अलग ही है, लेकिन उसी से लगा हुआ है कि बच्चे का विकास कैसे होगा। चूँकि हम सभी लोग एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, आप लोग भी शिक्षक बनेंगे और शिक्षा की बात अपने घर परिवार में भी बच्चे हैं, अपना भी परिवार है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है। क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। शिक्षा की बदौलत आदमी एक, आप समझ लीजिए कि फर्श से अर्श तक पहुंच गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज जितनी भी डिजिटल क्रांतियां हो रही हैं, जितनी भी प्रगतियां हो रही हैं, जितने भी विकास हो रहे हैं, सब शिक्षा की ही देन है। तो बाल विकास का टॉपिक है कि उसके कुछ सिद्धांत हैं। अब देखेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं, जैसे अब वृद्धि जो होती है, वृद्धि को तो आप माप सकते हैं लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते। विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक भी होता है, लेकिन वृद्धि, अभिवृद्धि जो ग्रोथ होती है वो केवल मात्रात्मक होती है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, वजन को आप नाप लेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि विकास के सिद्धांत है कि बाल विकास, बच्चों का जो विकास होता है उसके कुछ सिद्धांत हैं कि वो विकास कैसे होता है। कुछ उसके नॉर्म्स बना दिए गए, कुछ उसके एक तरीके से टॉपिक्स बना दिए गए कि हाँ इसी के आधार पे इनका विकास होगा। तो वो बताते हैं, कुछ टॉपिक्स मैं नोट किया हूँ जिसे आप देख लेंगे, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसे आप टच करेंगे ताकि जितनी भी शैक्षिक पात्रता परीक्षाएँ हैं उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ जा रहा है। ये बहुत ही एक तरीके से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का भी वो बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई सब पहले है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी जीव हो उसका विकास होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो। चींटी का विकास चींटी की तरह होगा, हाथी का विकास हाथी की तरह होगा, मनुष्य का विकास मनुष्य की तरह होगा। ऐसा नहीं है कि भाई चींटी की लाइफ कुछ ही दिनों की होती है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी लाइफ एक ही दिन की होती है, कुछ घंटों की होती है, कुछ की लाइफ कई हजारों वर्षों की होती है। तो सबका अपना अपना विकास होता है, सबके अपने अपने एक आयु होती है। तो सबका विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको क्रो एंड क्रो जी बताते हैं कि गर्भ अवस्था से लेकर के एक तरीके से पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास एक तरीके से कहेंगे, यानी बाल विकास तो मतलब हो गया कि बच्चों का विकास, लेकिन विकास की जो अवस्था होती है वह विकास अवस्था आपकी मतलब शुरू से लेकर के पूरे लाइफ के एंड तक वो विकास आपका होता रहता है। तो इस तरीके से यह कह रहे हैं। दूसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, विकास की जो दिशा होती है, जो शुरू में बच्चे का विकास होता है माँ के गर्भ में कह लें, या कोई भी प्राणी होगा गर्भ में ही धारण होगा, या अंडा हो चाहे एक तरीके से बच्चा हो, तो उसका विकास पहले सिर का विकास होता है। किसी भी जीव के पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके धड़ का, उसके बाद उसके पैर का विकास हुआ, उसको सिफेलोकॉर्डल
डेवलपमेंट कहते हैं, हिंदी में मस्काधोमुखी कहते हैं। और कभी कभी होता है कि बीच से विकास जब दोनों साइड में होता है, जैसे धड़ का पहले विकास हो गया, फिर सिर का होगा, फिर पैर की तरफ विकास होगा, तो उसको समीप दूर विमुख डेवलपमेंट कहते हैं, यानी प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट कहेंगे। इसे आप याद रखेंगे। सिफेलोकॉर्डल कभी कभी आता है, मस्काधोमुखी विकास किसे कहते हैं, जब विकास सिर का पहले होगा और उसके बाद पैर की तरफ विकास होगा। तो पहले सिर होगा, फिर धड़ होगा, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ विकास होगा। हम लोगों का भी विकास, यानी किसी भी जीव का विकास जो होगा पहले सिर का ही होता है, उसके बाद धड़ पैर का विकास होता है, तो उसको सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट या मस्काधोमुखी विकास कहते हैं। अगला है कि सामान्य से नहीं, अगला है निरंतरता का विकास। निरंतरता का विकास ये बताता है कि किसी भी जीव का विकास निरंतर होता रहता है, वह विकास कभी रुकता नहीं है। जब उसकी लाइफ का एंड हो जाएगा तभी वो विकास रुकेगा, यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकेगा नहीं। बच्चा अब चाहे विकास निगेटिव क्षेत्र में हो चाहे पॉजिटिव क्षेत्र में हो, कभी कभी विकास रचनात्मक भी होता है। विकास अक्सर रचनात्मक को ही श्रेय दिया जाता है, लेकिन कभी कभी विकास जो है गलत कार्यों में भी लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से विकास वो भी होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियाओं का सिद्धांत, जैसे वो कह रहा है कि विकास जो होता है पहले कुछ सामान्य क्षेत्र में होगा, सामान्य क्रियाएं करेगा। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पहले भाई क्या करेगा, लेटेगा, फिर लेटने के बाद उठने का प्रयास करेगा, उठने के बाद बैठने का प्रयास करेगा, बैठने के बाद जो है चलने का प्रयास करने का, चलने के बाद दौड़ने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता नहीं है, आसान से कठिन की ओर विकास है। बच्चा पैदा होते दौड़ने थोड़े लगेगा, पहले क्या करेगा, लेटेगा, फिर धीरे धीरे उठने का प्रयास करेगा, उठने के बाद धीरे धीरे बैठने का प्रयास करेगा, बैठने के बाद फिर चलने का प्रयास करेगा, ऐसे ना ऐसे उसका विकास फिर दौड़ने लगेगा। तो इसे कहना है कि ये विकास के सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास को हम देख करके किसी बच्चा बहुत टैलेंटेड है पढ़ने में, विद्यालय में, परिवार में, पास पड़ोस में, समाज में, तो हम उसके बातचीत, उसके हाव भाव, उसके रहन सहन, उसके IQ, उसके मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं, तो देख करके हम उसका भविष्य कह सकते हैं कि हाँ बच्चा आगे निकलेगा, बच्चे दौड़ में अच्छा है, बच्चे की लंबाई अच्छी है, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, तो उसको हम ये कह सकते हैं हाँ बच्चा फौज के लिए जो है आ जा सकता है, उसके क्षेत्र में उसका जो है अवसर उसको है। तो उसके विकास को जो है एक तरीके पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं, बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है और जा करके वो सफल हो जाएगा। यानी ये भी कहता है, विकास का सिद्धांत ये कहता है कि पूर्वानुमान हम बच्चे का लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ जा रहे हैं। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत कि बच्चे का विकास जो है जो होता है नहीं, सारी तरफ से आप समझ लेंगे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और राजनीतिक, सामाजिक, सभी कुछ मिला करके एक तरीके से विकास का मतलब हो गया कि अंश से पूर्ण की ओर। आप जैसे मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, विकास ही कर रहे हैं, तो दिमाग तो लगाएंगे, हाथ पैर सब कुछ एकीकरण करके आप उसको लगाएंगे। फिर कह रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में आप समझ लें जो विकास होता है, यह नहीं है कि सब में विकास एक समान होगा, उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ मंद होते हैं, कुछ डल होते हैं, तो कुछ औसत दर्जे के होते हैं। तो जैसे जैसे जिसका होगा वैसे वैसे उसका विकास होगा, वैसे वैसे उसका विकास, जैसे विभिन्नताएँ उनके अंदर होंगी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो वैसे वैसे उनका विकास होगा। फिर कह रहा है कि वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत, विकास वर्तुलाकार होता है, विकास कभी रेखी नहीं होता है, एक सीधी रेखा में विकास नहीं जाता है। क्वेश्चन आता है कि विकास वर्तुलाकार होता, कभी धीमा होगा, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, कभी तेज, जैसी सिचुएशन आएगी तो एक तरीके से रुक रुक करके विकास होता है, उसको वर्तुलाकार कहते हैं। अंतर संवादिता विकास का सिद्धांत, इसमें कह रहा है कि बच्चे का जो विकास होगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक मिला करके सारे विकास को लिया जाता है। जिससे आप देखेंगे कि जब कहीं कंपटीशन होता है या मान लीजिए IAS का इंटरव्यू होता है, तो IQ के साथ साथ उसका EQ यानी इमोशनल क्वाशिएंट
तो अब कहीं भी दंगा हो रहा है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कहीं पे मार हो रही है, तो वहाँ पे बच्चे का इतने दिमाग का विकास करना है कि एक डीएम बन करके जाएगा और वो अधिकारी बन करके जाएगा तो भीड़ को कैसे कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से उसका बस केवल ये नहीं कि केवल मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास भी हो, उसका राजनैतिक विकास भी हो। हर क्षेत्र आप जैसे देखें कि तैयारी करने के लिए पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स यानी सारी बुक्स का अध्ययन कराया जाता है। तो क्या वह बुक्स का अध्ययन कराने का मतलब ये होता है कि क्या सर्विस के बाद उस बुक्स का कोई है उसका, लेकिन इसलिए कि हमारे पूरे दिमाग का चौतरफा विकास हो जाए। जब वो दिमाग का पूरा चौतरफा विकास हो जाता है तो बच्चा किसी भी परिस्थिति में रहेगा तो उसको वो एडजस्ट कर लेगा, उसके अंदर वो गुण है, बस जैसे सिचुएशन आएगी तुरंत उस फार्मूले का यूज़ करेगा, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त किया है। और वो पूरे जो पढ़ा है 4-4 साल 5-5 साल जैसे आईएएस वगैरह कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं तो उसमें वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, यानी सारे कंपटीशन को पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो पढ़ने का मतलब ये होता है कि उनके पूरे दिमाग का हर एंगल, हर पॉइंट्स का पूरा विकास हो जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में बच्चा अपने आप को एक भाई ज़िले का मालिक होगा तो पूरे ज़िले की सारी परिस्थितियों का, कभी दंगा होगा, कहीं सभा में समारोह करना, कहीं बोलना है, कहीं कैसे पूरे समाज को समायोजित करना है, कैसे पूरे व्यवस्था को कंट्रोल करना, तो उस तरीके का उसको नॉलेज हो जाए ताकि वो कंट्रोल कर ले। तो ये सारी चीज़ें विकास इस तरीके का होता है कि पूरा उसके अंदर अंतर संवादिता विकास का सिद्धांत, कि सारे विकास मिल करके ही विकास का सिद्धांत होता है। तो ये टॉपिक थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट था, जो विकास के सिद्धांत थे। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। धन्यवाद।